नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 2 विषय हिंदी के संबंध में। साथियों, जो कि कक्षा 2 का प्रथम आवधिक आकलन होगा और जो 10वें सप्ताह में हमें लेना है। साथियों, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आवधिक आकलन ट्रेकर शीट है। यह आवधिक आकलन ट्रेकर शीट कहाँ से प्राप्त हुई है? तो साथियों, ये आवधिक आकलन ट्रेकर शीट जो हमारे पास पीडीएफ आई है, उस पीडीएफ में नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 1-2 में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों के साथ में ये पीडीएफ शेयर की गई है। इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही अभी कक्षा 1-2 के रिफ्रेशर प्रशिक्षण की भी बातें आ रही है। साथियों, हमें यहाँ ये देखना है कि इस वर्ष जो कक्षा 1 और 2 में बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। तो साथियों, कुछ बदलाव तो कक्षा 2 के पाठ्यक्रम में हुआ है और यहाँ पर जो आवधिक आकलन पिछले सत्रों में 4 आवधिक हुआ करते थे, उनको अब 3 आवधिक आकलनों में तब्दील कर दिया गया है। ये जो है अब 10, 20 और 30 मात्र कक्षा 1 से लेकर के तो कक्षा 3 तक के सभी विषयों में केवल 3 ही आवधिक आकलन रह गए हैं, सप्ताह 10 में, सप्ताह 20 में और सप्ताह 30 में। अब हम लिए चलते हैं इस प्रपत्र की ओर फटाफट। तो साथियों, इस प्रपत्र में जो यहाँ पर आयाम दिए गए हैं, जैसे मौखिक भाषा विकास, तो मौखिक भाषा विकास में यहाँ पर 3 बिंदुओं पर हमें बच्चों का आकलन करना है। कुछ नहीं बोला, कोशिश की या सुना पाया। तो साथियों, ये हमें कहाँ से आकलन करना है? तो मैं लिए चलता हूँ आपको ट्रेकर शीट। यहाँ पर ये आकलन शीट है। साथियों, ये आकलन शीट में जो सबसे पहला दिया है मौखिक भाषा विकास, कहानी कविता सुनाना। तो साथियों, ये आपको मालूम है, ये निर्देश आपको पढ़ लेना है। अगर बच्चा कोई कविता, कहानी या निर्देशों के अनुसार बात कर पाता है, सुना पाता है, तो उसको हम सुना पाए में यहाँ पर टिक कर लेंगे। सुना पाए में अगर वह कोशिश करता है तो कोशिश करने में टिक कर लेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो कुछ नहीं बोला में टिक कर लेंगे। इस प्रकार से इसका आकलन करना है। दूसरा जो आयाम है वह ध्वनि जागरूकता, जिसमें केवल सही और गलत 2 बातें आई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ध्वनि जागरूकता। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे निर्देश दिए गए हैं कि हम बच्चे से बोलेंगे कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है और फिर बताना है कि इसमें कितनी आवाज़ें है। तो साथियों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बच्चे को बोला और यहाँ पर 2 या 3 बार से अधिक शब्द नहीं बोलना है। मकान, तो इसमें उससे पूछना है कि कितनी ध्वनियाँ यहाँ पर आई है। एक आध हम एग्जाम्पल बता सकते हैं और उसके बाद उनसे पूछना है। तो बच्चा अगर बता पाता है तो यहाँ पर सही में निशान लगा लेना है, अगर नहीं बता पाता है तो गलत पे निशान लगा देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 1 के में और 2 में कुछ अंतर है। तो यहाँ पर वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन एक ही उसमें दिया गया है, वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई है। सही पढ़े गए वर्ण, सही पढ़े गए कुल शब्दांश, सही पढ़े गए कुल शब्द। तो वर्ण कितने हैं यहाँ पर? तो सही पढ़े गए मतलब कुल वर्ण 27 हैं, जिसमें से बच्चा जो पढ़ पाता है उनको यहाँ पर लिखना है। सही पढ़े गए शब्दांश कुल 8 है, उसमें से बच्चा जितना पढ़ पाता है वो यहाँ लिखेंगे। और सही पढ़े गए कुल शब्द 12 है, बच्चा जितने पढ़ पाता है उनको यहाँ पर नीचे उसके सामने लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ण पठन। तो वर्ण पठन में यहाँ पर 27 वर्ण दिए हैं। साथियों, इन्हीं वर्णों में से एक एक बच्चे से उंगली रखवा करके वर्ण पढ़वाना है। बच्चे इनमें से जितने वर्ण पढ़ पाता है उसकी संख्या हम यहाँ पर वर्ण पठन में लिखेंगे। दूसरा है शब्दांश। तो शब्दांश कहाँ पर है? तो यहाँ पर दिया गया ये वाला शब्दांश पठन, का, को, ची, ये शब्दांश है। साथियों, बच्चे ये शब्दांश जो है वह 8 है। बच्चों से उंगली रख करके इनको पढ़वाना है। बच्चा जितना पढ़ पाता है उतने वर्ण वहाँ पर लिखेंगे। अगला पॉइंट था वहाँ पर शब्दांश पठन। तो शब्दांश पठन यहाँ पर नीचे शब्द पठन, सॉरी साथियों, शब्द पठन था। यहाँ शब्द दिए गए हैं, 12 शब्द हैं। तो इन 12 शब्दों में से बच्चों से पढ़वाना है। बच्चे जितने पढ़ पाएगा उतने वहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से साथियों ये प्रथम जो वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन था उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। और साथियों, यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हैं योग में, तो यहाँ पर दे रहा है 0, 1 से 12 और 13 से 27, यानी जिन वर्णों में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने वर्णों को पढ़ने वाले हैं, वो जिस कॉलम के उसमें आता है उसमें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सारे बच्चे यानी 8 जो बच्चे हैं वो 8 के 8 ही बच्चे
13 से 27 वर्ण के बीच में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार शब्दांश में भी 5 से 8 शब्दांश के बीच में पढ़ रहे हैं और इधर शब्द में भी 7 से 12 के बीच में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वह ये 7 से 12 वाले कॉलम में आया, ये 5 से 8 वाले में। अगर बच्चा कम पढ़ता तो वो उसके कॉलम में यहाँ पर ऐड हो जाता। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कोशिश की में 4 और सुना पाया में 4। अब साथियों सेम इसका ही शब्दांश, वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन वाला काम है। यहाँ पठन था, अब लेखन आ गया है। तो लेखन में भी यहाँ पर देखेंगे हम कि सही लिखे गए कुल वर्ण, यानी कि कुल वर्ण हमें बच्चों से 12 लिखवाना है। 12 में से जितने बच्चा लिख पाता है उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे। अगले में है सही लिखे गए कुल शब्दांश, तो कुल शब्दांश यहाँ पर 8 है। 8 में से बच्चा जितने शब्दांश लिख देगा वो शब्दांश यहाँ पर लिखवाना है। और सही लिखे गए शब्द, तो कुल 10 शब्द हैं। 10 शब्दों में से बच्चा जितने लिख देगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कहाँ पर दिए गए हैं, तो साथियों इसको भी हम देखेंगे। लिखित समूह आकलन एक समय थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठकर लिखेंगे। साथियों ये हम पूरी कक्षा में एक साथ भी बोल सकते हैं, बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूर पे बिठा करके बुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे शुरू में वर्ण लेखन है, दूसरे नंबर पे शब्दांश लेखन है और तीसरे नंबर पर जो है शब्द लेखन यहाँ पर दिए गए। तो इनको हमें जो है बच्चों को एक साथ भी पूरी कक्षा में लिखवा सकते हैं। बस बात यह है कि बच्चे दूर दूर बैठे हों और शिक्षक जो है एक जगह से बड़े आराम से उनको बोल रहे हों और जो नियमानुसार 2 या 3 बार बोलने का है वर्णों को वो बोलना है। अब अंत में देखते हैं साथियों अगला बिंदु क्या है, तो वह है सप्ताह 10 दिवस 6 श्रुत लेखन। साथियों ये एक पेज लगा होगा श्रुत लेखन का बच्चों के वर्कबुक में। उस वर्कबुक के पेज में यहाँ पर श्रुत लेखन बच्चों से करवाना है। शब्द लेखन जो हम करवा रहे हैं ठीक वैसे ही श्रुत लेखन है। हम उन्हीं शब्दों को यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि 10 हैं, लेकिन ये बच्चों की वर्कबुक जो आई है उसमें करवाना है। वर्कबुक में वह पेज कहाँ लगा होगा, तो 9वें सप्ताह के अंतिम दिवस के बाद में एक पेज लगा होगा जो श्रुत लेखन के नाम से लगा है। उसमें उन 10 शब्दों को यहाँ पर लिखवाना। ये शब्द वही हो सकते हैं जो यहाँ पर हमने शब्द लेखन में लिखवाएं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी और आप FLL के संबंध में सभी आवधिक आकलन बड़ी आराम से और सही तरीके से ले सकते हैं। साथियों इसी प्रकार आपको प्रत्येक विषय के और कक्षा 3 तक 1, 2, 3 के प्रत्येक विषय प्रत्येक कक्षा के सभी आवधिक आकलन 10, 20, 30 जितने भी पूरे वर्ष में होना है, FLL से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो इसी चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो साथियों आपसे निवेदन है कि जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप जो है सही जानकारी से सही कार्य कर पाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।